नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियां चैनल पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी पुराणों में वर्णित एक सत्य घटना पर आधारित है। एक समय की बात है, काशी नगरी के राजा श्री राम जी से मिलने अयोध्या जा रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट नारद जी से हो गई। काशी नरेश ने अपने रथ से उतरकर नारद जी को प्रणाम किया तो नारद जी ने उनसे पूछ लिया, राजन आप कहाँ जा रहे हैं? काशी नरेश ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, मैं किसी सिलसिले में प्रभु श्री राम जी से वार्तालाप करने के लिए अयोध्या जा रहा हूँ। दोस्तों, देवर्षि नारद जी थोड़ी चुगलखोर प्रवृत्ति के थे। वे देवी देवताओं और राजाओं के बीच में आपसी मतभेद करवाकर उनकी बहस का आनंद लिया करते थे। उन्हें कुछ मजाक सूझा तो उन्होंने कहा, राजन आप श्री राम के दरबार में जा रहे हैं तो उन्हें मेरा भी प्रणाम कह दीजिएगा, और अगर आप मेरी बात माने तो एक काम अवश्य कीजिएगा। काशी नरेश ने कहा, आज्ञा कीजिए देवर्षि नारद जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। तब देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर कहा, राजन आप श्री राम जी के चरणों में तो अवश्य ही अपना और मेरा प्रणाम करना, परंतु श्री राम जी की बगल में एक और सिंहासन पर ऋषि विश्वामित्र भी अवश्य ही विराजमान होंगे, तुम उन्हें प्रणाम मत करना। काशी नरेश ने नारद जी से इसका कारण पूछा तो देवर्षि नारद ने कहा कि राजन एक राजा को दूसरे राजा को प्रणाम करना कदापि शोभा नहीं देता, क्योंकि एक समय पर ऋषि विश्वामित्र भी एक राजा ही थे। इतना कहकर नारद जी नारायण नारायण कहते हुए वहां से चले गए और काशी नरेश भी अपने रथ में सवार होकर श्री राम जी की नगरी अयोध्या की तरफ चल दिए। और श्री राम जी के दरबार में पहुंचकर काशी नरेश ने नारद जी के कहे अनुसार श्री राम जी को प्रणाम किया और उनकी बगल में बैठे ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम किए बिना ही अपना आसन ग्रहण कर लिया। ऋषि विश्वामित्र को काशी नरेश की इस उद्दंडता पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा, पर शाम को दरबार खत्म होने के बाद जब सभी दरबारी अपने अपने घरों को लौट गए, तब उन्होंने श्री राम जी से कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के सामने भरे दरबार में काशी नरेश ने उन्हें प्रणाम न करके उनका घोर अपमान किया है, उसे इस बात का दंड अवश्य मिलना चाहिए। श्री राम जी को जब इस बात का पता चला तो उन्हें भी काशी नरेश के इस दुस्साहस पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र तो राम जी के गुरु थे। कोई उनके गुरु का अपमान करे, उन्हें यह कदापि मंजूर नहीं था। श्री राम जी ने उसी समय शपथ ली कि वे कल सूर्यास्त होने से पहले काशी नरेश को मृत्यु दंड देंगे। भगवान राम जी के द्वारा ली गई यह शपथ हवा की भांति दूर दूर के राजाओं तक भी फैल गई। काशी नरेश के कानों में भनक पड़ते ही वे अपने प्राण बचाने के लिए देवर्षि नारद जी के पास पहुँचे और उनसे कहा कि देवर्षि, मैंने तो आप ही के कहने पर ऐसा किया था, अब आप ही मेरे प्राण मुक्ति का कोई उपाय बताएं, वरना श्री राम जी तो आज का सूर्यास्त होने से पहले ही मुझे मार डालेंगे। और यह तो सदियों से रघुकुल की परंपरा है कि प्राण जाएं पर वचन ना जाए। अगर प्रभु श्री राम जी ने आज सूरज डूबने से पहले मुझे मारने की शपथ ली है तो वे अवश्य ही मेरा वध कर देंगे। नारद जी बोले, हाँ राजन, श्री राम जी की प्रतिज्ञा तो मैंने भी सुनी है और श्री राम जी के मुख से निकली हुई कोई भी बात मिथ्या नहीं हो सकती। काशी नरेश ने घबराकर नारद जी से कहा, हे मुनिवर, मैंने तो आपके आदेश का पालन किया था, अब आप ही मेरे प्राण बचाने का कोई उपाय बताइए। देवर्षि नारद ने कहा, राजन,
मृत्यु तो एक अटल सत्य है, इसे तो स्वयं परमात्मा भी नहीं टाल सकते, किंतु तुम तो मेरे कारण इस मुसीबत में फंसे हो, इसलिए मैं तुम्हें इससे बचने का एक उपाय बताता हूँ। तुम हनुमान जी की माता अंजनी की शरण में जाओ और उनके चरण पकड़कर तब तक मत छोड़ना जब तक माता अंजना तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध ना हो जाएं। देवर्षि नारद जी को प्रणाम कर काशी नरेश माता अंजनी की शरण में गए और माता अंजनी को प्रणाम करके उनके चरणों को पकड़कर बैठ गए। माता अंजनी ने उन्हें अपने चरणों से उठाने की कोशिश की तो काशी नरेश फूट फूट कर रोने लगे और माता अंजनी से कहा कि जब तक वे काशी नरेश के प्राण बचाने का वचन नहीं देंगी तब तक वे उनके चरणों को नहीं छोड़ेंगे। माता अंजनी को उन पर दया आ गई और उन्होंने काशी नरेश के प्राण बचाने का वचन दे दिया। तत्पश्चात काशी नरेश ने माता अंजनी के चरण छोड़े और उन्हें सारी कहानी बतला दी। जब माता अंजनी को यह पता चला कि स्वयं जगत के तारणहार प्रभु श्री राम जी ने उन्हें मारने की प्रतिज्ञा की है तो वे चिंतित हो गई, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का सामना करने का दुस्साहस तो देवी देवता भी नहीं कर सकते और माता अंजनी ने तो अनजाने में ही श्री राम जी से उनकी रक्षा करने का वचन दे दिया। अब किस तरह से माता अंजनी अपने वचन को निभाएंगी? माता अंजनी इसी चिंता में डूबी हुई थी। उसी समय हनुमान जी वहां पर आ गए। अपनी माता को इस तरह चिंता में डूबा देखकर हनुमान जी भी परेशान हो गए और अपनी माता से इसका कारण पूछने लगे। माता अंजनी अपने पुत्र से बोली, मैं जानती हूँ वत्स, तुम्हारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, परंतु मैं जिस कार्य को करने के लिए वचनबद्ध हूँ उसे तो तुम भी नहीं कर सकते। हनुमान जी अपनी माता की बात सुनकर हंसने लगे और बोले, माता, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसे आपका पुत्र हनुमान नहीं कर सकता? आप एक बार आज्ञा तो करें। माता अंजनी यह तो अच्छे से जानती थी कि उनका पुत्र बलशाली होने के साथ साथ बहुत ही चतुर भी है। वह इस कठिन परिस्थिति का कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेगा और किसी ना किसी तरह मेरे शरणागत के प्राण भी बचा लेगा। यह सोचकर अंजनी माता ने हनुमान जी को सारी बात बताई। हनुमान जी ने अंजनी माता से कहा, माता, यह कार्य तो अवश्य ही कठिन है, क्योंकि अगर जगत के पालनहारे श्री राम ने ही काशी नरेश का वध करने की प्रतिज्ञा कर ली है तो कदाचित ही उनके प्राणों की रक्षा करना असंभव प्रतीत होता है। परंतु माता, आप चिंता ना करें। आपके पुत्र हनुमान के सिर पर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है, इसलिए मुझे काशी नरेश के प्राण बचाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य मिल जाएगा। अंजनी माता को प्रणाम कर हनुमान जी काशी नरेश को लेकर अयोध्या की तरफ चल दिए। रास्ते में सरयू नदी पड़ी तो हनुमान जी ने काशी नरेश से कहा कि वे नाभि तक अपने शरीर को सरयू नदी में डुबाकर खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को जोड़कर निरंतर राम नाम का जाप करते रहें। राम नाम की महिमा बहुत महान है। राम के नाम से तो बड़े बड़े पत्थर भी पानी में तैर जाते हैं। राम नाम का निरंतर जाप करने से आपके प्राणों पर आया हुआ संकट भी अवश्य ही टल जाएगा। काशी नरेश ने हनुमान जी की आज्ञा मानकर बिल्कुल वैसा ही किया। वे सरयू नदी में खड़े होकर राम नाम का जाप करने लगे। उन्हें वहां छोड़कर हनुमान जी श्री राम जी के पास गए और उनके चरणों में बैठकर राम जी से विनती करने लगे, आज आपका यह भक्त बड़े ही धर्म संकट में फंस गया है। प्रभु, आज मुझे आपसे एक वचन चाहिए। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अब से पहले हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी से कभी कुछ नहीं मांगा था
और वे हमेशा निस्वार्थ भाव से श्री राम जी की सेवा किया करते थे। श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, बताओ हनुमान, तुम्हें मुझसे क्या वचन चाहिए। तब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे वचन दीजिए कि जिस समय आपका कोई भी भक्त आपके नाम का सुमिरन कर रहा हो, उस समय उस पर किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र का प्रहार ना होने पाए, और अगर कोई उस समय आपके भक्त पर प्रहार कर भी दे तो उसका वह वार खाली ही चला जाए और आपका भक्त हमेशा सुरक्षित रहे। क्योंकि प्रभु, मेरे जीवन का तो उद्देश्य यही है कि मैं सदैव आपकी सेवा में हाजिर रहूं और आपके भक्तों की भी सदैव रक्षा करूं। मेरे प्रभु के भक्तों पर कभी कोई संकट ना आए। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वचन दे दिया। तत्पश्चात हनुमान जी खुश होकर काशी नरेश के पास आ गए और उनके रक्षक बनकर उनके सामने खड़े हो गए। कुछ देर बाद राम जी ने भी अपने धनुष बाण उठाए और अपने रथ पर सवार होकर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए चल दिए। जब राम जी ने सरयू नदी के किनारे पर हनुमान जी को खड़े देखा तो वे वहीं रुक गए और अपने रथ से उतरकर हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी के नजदीक पहुंचते ही श्री राम जी की नजर सरयू नदी में खड़े हुए काशी नरेश पर पड़ गई। उन्हें देखते ही राम जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने धनुष की डोर चढ़ाई और काशी नरेश पर तीरों की बौछार कर दी। काशी नरेश अपनी आंख बंद किए निरंतर राम नाम का जाप कर रहे थे। राम जी ने उन्हें मारने के लिए कई तीर छोड़े, परंतु सारे तीर काशी नरेश की अगल बगल से होकर आगे निकल गए और राम जी का छोड़ा हुआ एक भी तीर काशी नरेश को नहीं लग पाया, जिसके कारण राम जी का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया। उसी समय ऋषि विश्वामित्र सरयू नदी में स्नान करने के लिए आ गए। जब ऋषि विश्वामित्र ने यह देखा कि क्रोध में भरे हुए श्री राम जी पानी में खड़े हुए काशी नरेश पर लगातार तीरों की बौछार कर रहे हैं और हनुमान जी काशी नरेश के सामने उन्हें बचाने के लिए खड़े हैं, कहीं क्रोध में आकर श्री राम जी हनुमान पर ही प्रहार ना कर दें, यह तो घोर अनर्थ हो जाएगा। ऐसा सोचकर ऋषि विश्वामित्र चिंतित हो गए और हनुमान जी से वहां से हटने के लिए बोले। तब हनुमान जी ने कहा, ऋषिवर, मेरे प्रभु श्री राम जी के भक्त की रक्षा करने में अगर मेरे प्राण भी चले जाएं, तो मुझे कोई परवाह नहीं है, परंतु राम भक्तों की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। ऋषि विश्वामित्र को चिंताग्रस्त देखकर हनुमान जी को एक चतुराई सूझी। उन्होंने मौका देखकर काशी नरेश से कहा कि वे किसी तरह दौड़कर ऋषि विश्वामित्र के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करें। महात्मा बड़े दयालु होते हैं, वे तुम्हें अवश्य ही क्षमा कर देंगे। तभी प्रभु राम जी का क्रोध शांत हो सकता है और तभी तुम्हारे प्राण भी बच सकते हैं। श्री राम जी ने अपने गुरु को देखा तो वे उनके चरण स्पर्श करने के लिए अपने रथ से उतरकर उनके पास जाने लगे। उसी समय मौका पाकर काशी नरेश भी दौड़कर ऋषि विश्वामित्र के चरणों से लिपट गए और अपने अपराध के लिए उनसे क्षमा याचना करने लगे। यह देखकर श्री राम जी का क्रोध भी शांत हो गया। उनके पूछने पर काशी नरेश ने बताया कि उन्होंने नारद जी के कहने पर ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया था, इसमें उनका कोई दोष नहीं था। ऐसा कहकर काशी नरेश श्री राम जी के चरण पकड़कर अपने प्राणों की भीख मांगने लगे। तब प्रभु श्री राम जी ने काशी नरेश को प्राण दान दिया। उसी समय नारद जी भी नारायण नारायण करते हुए वहां पर आ पहुँचे। जब ऋषि विश्वामित्र और श्री राम जी ने नारद जी से पूछा कि उन्होंने काशी नरेश को ऐसा करने के लिए क्यों कहा था, तब नारद जी ने भी ऋषि विश्वामित्र और श्री राम जी से क्षमा मांगते हुए कहा कि प्रभु,
मैंने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना है, राम से बड़ा राम का नाम। हे प्रभु, मैं तो बस इसी बात की सार्थकता देखना चाहता था और आज यह बात सिद्ध हो गई कि सच में राम का नाम राम से भी बड़ा है। जिस समय काशी नरेश नदी में खड़े होकर आपके नाम का सुमिरन कर रहे थे, उस समय स्वयं आपका छोड़ा हुआ एक भी तीर काशी नरेश पर प्रहार नहीं कर पाया। दोस्तों, आप, मैं और हम सबके ऊपर श्री राम जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज का यह ज्ञानवर्धक प्रसंग यहीं पर समाप्त करती हूँ और सभी श्रोताओं से निवेदन करती हूँ, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।